हेलो बेटा, कैसे हो? चलो स्टार्ट करते हैं आपकी आज की मैथमेटिक्स की क्लास, चैप्टर 2 पार्ट 1। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 1 में जो लोग absent रहे हों या ना किए हों वह चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर 2 में पहले हम ये जानेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशन हम बोलते क्या हैं? चलो, जो लिटरेचर उन्होंने लिखा हुआ है पहले हम उसको रीड कर लेते हैं, फिर हम समझेंगे एक्सप्रेशन क्या होते हैं। You may have seen mathematical phrases like 13 plus 2, 20 minus 4, 12 multiplied by 5, and 18 divided by 3. Such phrases are called arithmetic expression. Every arithmetic expression has a value which has. चलो, अब इन्होंने बोला कि जैसे कोई नंबर हम ले लें। जैसे बेटा ये इन्होंने फॉर एग्जाम्पल लिया हुआ है 13 + 2 इक्वल टू क्या होता है 15। ये तो हम करते आ रहे हैं लाइक जनरली। अब तक तो हम यही करते आए थे ना कि 5 + 2 = 7 हम लिख देते थे, 5 + 2 = 7। लेकिन अब चूंकि मैथमेटिक्स में डीप में धीरे धीरे हम जा रहे हैं और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा एक्सप्रेशन। ठीक है। और इन एक्सप्रेशन की खासियत क्या होती है कि कोई भी एक्सप्रेशन यदि वो होता है तो उसकी एक वैल्यू गेन होती है। ये जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू। ठीक है। ये बीच में जो प्लस का सिंबल लगा हुआ है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। मतलब 5 एक नंबर है और एक नंबर 2 है, दोनों के बीच में प्लस का ऑपरेशन हो रहा है और रिजल्ट क्या मिल रहा है 7। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है। और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आया? वैल्यू आई। वो उसकी वैल्यू कितनी थी? 7 थी। मतलब जो आप अब तक आप लोग ऐसे सिंपली बोल दिया करते थे कि 5 + 2 = 7, तो इसको थोड़ा सा और डीप में जाकर के बोलेंगे कि 5 + 2 इज अ एक्सप्रेशन विच गिव द वैल्यू 7। ठीक है। ये हो गया आपका बेटा वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब ये मैंने आपको बताया, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इस चीज़ को। ठीक है। और ये जो प्लस का सिंबल बना है, प्लस की जगह आपका माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ये चारों ऑपरेशन उसमें हो सकते हैं। ठीक है। अभी फिलहाल के लिए ठीक, आगे में पढ़ लेते हैं। यही चीज इन्होंने जो मैंने आपको समझाया वही इन्होंने भी समझाया है। एवरी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैज अ वैल्यू विच इज द नंबर it evaluate to. For example, the value of the expression 13 plus 2 is 15. This expression can be read as 13 plus 2 or the sum of 13 and 2. इसको पढ़ने का तरीका इन्होंने बताया कि हम इसको 13 + 2 भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं sum of 13 and 2. We use the equality sign this to denote the relationship between an arithmetic expression and its value. और ये अभी हमने कहा ना, इसको हम तो ऑपरेशन बोलेंगे कि ये ऑपरेशन हुआ 5 और 2 के बीच में, और ये जो इक्वलिटी साइन है ये इस एक्सप्रेशन और इस वैल्यू के बीच में रिलेशनशिप को शो करता है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इतने के बराबर है। इक्वलिटी सिंबल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ। ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या है। मल्लिका स्पेंड ₹25 एवरी डे। मल्लिका जो है 25 रुपीज पर डे खर्च कर रही है फॉर लंच के लिए एट स्कूल। राइट द एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन लिखना है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी। वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, ये नहीं कि सर इतना आंसर हुआ, ये नहीं। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट सी स्पेंड ऑन लंच इन अ वीक। तो ये बताना है कि जब वो वन डे में मल्लिका ने स्पेंड किया 25 रुपीज बेटा, तो वीक में तो हमको मालूम है 7 डेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वीक मेंशन किए हुए हैं मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे यदि आप काउंट करो तो 5 डे ही हो रहे हैं। ठीक है, मतलब 7 डे नहीं, 5 डे। हमको ये पता करना है कि जब 25 रुपीज वन डे में कर रहा है
तो 5 डे में कितना करेगा, मंडे टू फ्राइडे में। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे बेटा हम, 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, 125। तो ये हो गया फुल आपका एक्सप्रेशन, ये हो गया एक्सप्रेशन, और ये हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, और यदि थोड़ा सा डीप में जाए तो ये मल्टीप्लाई का ऑपरेशन इसमें है, इसमें मल्टीप्लाई ये ऑपरेशन है। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1। अब ये बोल रहे हैं चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशन एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। अच्छा एक चीज देखो, एक और चीज समझने लायक है इसमें। जैसे हमने लिखा 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, ये तो एक एक्सप्रेशन हुआ, और ये एक इसकी वैल्यू हुई, रिजल्टिंग वैल्यू हो गई ना इसकी। आदित्य एग्जाम्पल 1 को रिपीट करना है बेटा, एग्जाम्पल 1 को रिपीट करना है। यस, चलो एग्जाम्पल 1 को रिपीट कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1 को फिर से बेटा रिपीट कर देते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं पूरा। ठीक है, एग्जाम्पल 1 हमारा क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1 बोल रहा है कि मल्लिका स्पेंड 25 रुपीज एवरी डे फॉर लंच। लंच के लिए वो स्कूल में, एट स्कूल, स्कूल में लंच के लिए 25 रुपीज वो स्पेंड कर रही है, खर्च कर रही है, एवरी डे, पर डे, प्रतिदिन। ठीक है बेटा, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट सी स्पेंड ऑन द लंच इन ए वीक। तो वो पूरे वीक में कितना खर्च करेगी, और वीक का इन्होंने डे दिया हुआ है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे का मतलब कि आप काउंट कर लो तो ये कितना आएगा, 5 डे। ठीक है, तो जब ये बोल रहा है कि इन 1 डे ही सी स्पेंड ₹25, तो इन 5 डेज हाउ मच, यही कैलकुलेट करना है। लेकिन केवल आपको आंसर नहीं बताना है, इन्होंने बोला है कि आंसर नहीं, इन्होंने बोला राइट द एक्सप्रेशन, कि आपको एक्सप्रेशन लिखना है। मैथमेटिक्स में बेटा मैं लास्ट क्लास में बताया हूँ कि पहले आपको क्वेश्चन को खूब कायदे से रीड कर लेना है, जो चीज़ वो पूछे वही चीज़ उसको बतानी है, अपने मन से कोई चीज़ नहीं बताना। तो इसमें इन्होंने इतना डेटा दे करके, इतना रिकॉर्ड दे करके कि भाई 25 रुपये, 25 रुपीज़ हमारे खर्च हो रहे हैं एक दिन में लंच में, तो 5 डेज में कितने खर्च होंगे, इसको राइट द एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन बताना है। चलो नॉर्मली हम देख लेते हैं कि इन 1 डे, इन 1 डे सी स्पेंड ₹25। ठीक है, तो 5 डे में, 5 डे में कितना होगा, इन 5 डे सी स्पेंड रुपीज इक्वल टू कितना, 5, ये नंबर ऑफ डेज हुए, मल्टीप्लाइड बाई जो 1 डे में कर रहा है, 1 डे में कितना कर रहा है, कर रही है 25, तो ये हो गया आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, तो ये रिजल्ट तो आ गया 125, तो इसको यदि हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 25 इक्वल टू 125, ये आएगा। और ये फुल एक्सप्लेनेशन लिखना, फुल एक्सप्रेशन आपको लिखना है ऐसे, यही लिखना है आपको। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन लिखना है, ये केवल रिजल्ट नहीं लिखना है। 125 लिख दिया सर, आंसर तो मैं लिख के आया था, टीचर ने पूरे नंबर नहीं दिया, ऐसा नहीं। जब यहाँ बोल रहे हैं कि राइट द एक्सप्रेशन, देन यू राइट, बोल रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू, देन यू कैलकुलेट द वैल्यू। अब देखो, यहाँ तो मैं एक्सप्रेशन की बात कर रहा था, अब थोड़ा सा एक लॉजिकल बात कर लेते हैं अगले एग्जाम्पल पे जाने से पहले। जैसे मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया 10 प्लस 5 इक्वल टू 15, ये एक एक्सप्रेशन लिखा मैंने। तो इसका क्या हुआ कि ये एक्सप्रेशन है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है बेटा, अब चलो आ जाते हैं, अब ये वैल्यू 15 क्या इसी एक्सप्रेशन के द्वारा केवल प्राप्त की जा सकती है, और कोई एक्सप्रेशन नहीं लगाया जा सकता। जैसे मान लीजिए हम लगा दें 12 प्लस 3, फिर भी वैल्यू कितनी आ गई, 15। हमने लगा दिया 5
मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर भी वैल्यू कितनी आ गई 15। हमने लगा दिया 20 - 5, फिर भी वैल्यू कितनी आ गई 15। मतलब ये वैल्यू तो सेम आ रही है सबकी, रियल तो सबका सेम आ रहा है, लेकिन ये देखिए एक्सप्रेशन तो सब डिफरेंट हैं। एक्सप्रेशन डिफरेंट है, बीच में लगने वाले ऑपरेशन डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये एक्सप्रेशन और बीच में लगने वाले ऑपरेशन वो मे बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपकी वैल्यू सेम हो सकती है, ऐसी संभावना है, हो सकता है मे बी। ठीक है, अब इसी पे आधारित इन्होंने आपका सेकंड एग्जाम्पल दिया। सेकंड एग्जाम्पल आपसे बेटा पूछा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। चूज योर फेवरेट नंबर, कि आपको अपना एक मन पसंदीदा नंबर चूज करना है, एंड राइट एज मेनी एक्सप्रेशन एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। और करना क्या है कि मान लीजिए कोई भी अपना मन पसंदीदा नंबर आपने सेव कर लिया, चूज कर लिया। इस मान लीजिए हमने चूज कर लिया 25, मैंने एक नंबर चूज कर लिया जो हमारा फेवरेट नंबर है। ठीक है, अब हमको ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन लिखने हैं जिससे 25 हमको मिल जाए। जैसे 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ गया बेटा 25, 20 प्लस 5 कितना आ गया 25। इसी तरीके से दो चार और लिखने हैं, जैसे 10 प्लस 15 कितना आ गया 25। मतलब ये देखो, ये सबकी वैल्यू तो 25 आ रही है ना, सबकी ये इक्वल आई, ये इक्वल आई, ये इक्वल आई, लेकिन यहाँ तो एक्सप्रेशन सबके अलग अलग होते जा रहे हैं। तो एक्सप्रेशन में भी डिफरेंट बट वैल्यूज इज सेम। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 1 और ये हो गया बेटा आपका एग्जाम्पल का वो। अब चलिए, अब यहाँ पे है बेटा आपका कंपेयरिंग एक्सप्रेशन। हम एक्सप्रेशन को कंपेयर करें। अब कंपेयर करने के लिए क्या होगा, तीन ही चीजें तो बेसिकली देखी जाती है कंपेयर करने में, कि भाई इक्वल है, या तो इक्वल होगा, या तो लेस देन होगा, या तो ग्रेटर देन होगा। यही तो होगा भाई। यदि दो चीज को कंपेयर करने के लिए हम बोल दें कि जैसे मान लो ये है ए है, ये बी है, अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, तुलना करो। तो तुलना करने में या तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इक्वल, इक्वल का सिंबल लगता है, या तो दोनों में एक बड़ा होगा, मान लो बी बड़ा हो यदि है तो हम ऐसे सिंबल लगाते हैं, ये वाला सिंबल लगाएंगे। ठीक है, लेस देन, कि ए लेस देन है, ग्रेटर देन ऐसे लगाएंगे। यही तीन सिंबल ही हमारे पास होते हैं। कौन कौन से, पहला इक्वल, दूसरा लेस देन, तीसरा ग्रेटर। हम इसी से दो को कंपेयर करते हैं, दो नंबर को अब तक कंपेयर करते चले आ रहे हैं। जिसे हमने कहा कि मान लो ये 5 और 10, तो आपने कहा कि सर ये तो ऐसे होगा। हमने लिखा 12 और 6, तो आपने कहा सर ये तो 12 बड़ा है। हमने लिखा 6 और 6, कहा सर ये तो इक्वल है। तो ये हम इन सिंबल का यूज करते आ रहे हैं दो नंबर्स को कंपेयर करने में, कि भाई हमने दो नंबर्स को आपस में कंपेयर कर। लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे हम कंपेयर किसको करेंगे बेटा, एक्सप्रेशंस को। इसको कंपेयर करेंगे एक्सप्रेशंस को। चलिए, हम यहाँ पे पूरी बात केवल एक्सप्रेशन पे कर रहे हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन पे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही हमारा है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। देख लेते हैं। एज वी कंपेयर नंबर यूजिंग इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन, वी कैन ऑल्सो कंपेयर एक्सप्रेशंस। बोला कि जैसे हम नंबर को कंपेयर करते हैं वैसे हम एक्सप्रेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं। वी कंपेयर एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। लेकिन एक्सप्रेशन को जो वो हम कंपेयर करेंगे तो पहले हम देख लेंगे कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्यों कितनी है। क्योंकि अभी मैंने इसके ठीक पहले पढ़ा था, ठीक पहले पढ़ा कि कोई भी एक्सप्रेशन यदि होता है बेटा तो वो एक वैल्यू ले रखता है। ठीक है, तो अब तक तो हम केवल वैल्यू पे ही कंपेयर करते थे, लेकिन ये बोला नहीं, जैसे वैल्यू पे कंपेयर होता है वैसे एक्सप्रेशन पे कंपेयर करेंगे हम। ठीक है, तो हम एक्सप्रेशन पे कंपेयर करेंगे, लेकिन वो वैल्यू के आधार पे ही होगा, बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। एंड राइट द इक्वल टू साइन, हम इक्वल टू का साइन भी इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन का साइन भी इस्तेमाल करेंगे, और लेस देन का साइन भी इस्तेमाल करेंगे, जैसा हम सिंपली करते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये
एक इन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा है 10+2 और 7+1। तब देखो 10+2 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, 10+2 यदि अलग से हम कर लें 10+2 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12, और यदि 7+1 की वैल्यू हम कर दें 8। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि 12 इज ग्रेटर देन 8, ये बोल सकते हैं। लेकिन हम इसकी वैल्यू के आधार पे हम इसको बोल सकते हैं कि 10+2 इज ग्रेटर देन 7+1। ठीक है, मतलब इसकी भी कंपेयरिंग होगी, बट एक चीज ध्यान देना है, अकॉर्डिंग टू वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन, या इसको ये सिंपली यदि एक लाइन में यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक लाइन में यदि हम लिखना चाहें इसको तो इसको लिखेंगे वी कैन कंपेयर एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, एक सिंपल लाइन की समरी हो गई हमारे पास कि हम एक्सप्रेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यूज, उसकी वैल्यू के आधार पे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, फिगर इट आउट आपके बुक में दिया है। फिगर इट आउट का मैं बार बार बताता हूँ कि आपके बुक में चूंकि क्वेश्चंस तो है नहीं, तो फिगर इट आउट जस्ट लाइक एक्सरसाइज। तो फिगर इट आउट को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे fill in the blank to make the expression equal on both sides of the equal sign। बोलें कि देखो यहाँ सब में इक्वल साइन लगा हुआ है हर एक्सप्रेशन, और ये जो गैपिंग छोड़ी गई है फिलिंग द ब्लैंक की, यहाँ पे आपको कोई नंबर भरना है जिससे ये एक्सप्रेशन सही रहे। ठीक है, अब सोचना है इसको, ए वाले को ले लेते हैं, ए वाले को लेके सोचते हैं। ये वाला क्या है बेटा हमारे पास, 13+4 इक्वल टू +6। कौन सी वैल्यू इसमें भरी जाए। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको देख लें, 13+4 कितना होगा 17। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें कि उसमें 6 जोड़ने से 17 हो जाएगा, सो सिंपल 11। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक में कौन सा नंबर आएगा 11। कैसे आएगा, इसी में से 6 को घटा दो ना, 17 में से 6 को माइनस कर दो, आ गया 11। अब 11 में 6 को जोड़ेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ 13+4 इक्वल टू 11+6, मतलब ये एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन 1 एंड ये एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक, इसको यदि हम बोल दें एक्सप्रेशन 2, तो बोथ आर इक्वल। ठीक है, और बोथ आर इक्वल मतलब दोनों सेम है। दोनों सेम क्यों है बेटा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब बोलोगे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सप्रेशन की वैल्यू मतलब एक्सप्रेशन को हल करने पे जो वैल्यू आती है, जो रिजल्ट आता है, वो उसकी वैल्यू कही जाती है। ठीक है, तो देखो इसको हल करने पे, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 17 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे 17 आएगा, तीन दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू 17 आएगी, तो इक्वल है। अब बी वाले पार्ट को कर लेते हैं। बी क्या बोल रहा है, 22 प्लस फिलिंग द ब्लैंक इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओ यहाँ पे मल्टीप्लाइड आ गया। अब यहाँ पे क्या नंबर लिखें, कॉपी पे कैलकुलेट करो, कमेंट बॉक्स में मारो, कॉपी पे कैलकुलेट करके चैट विंडो पे तुरंत लिखिए आप, इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे 22 में क्या ऐसा जोड़ दें, ऐसा कौन सा नंबर सम कर दें कि रिजल्ट हमारा क्या हो जाए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीन्स क्या 30, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 रिजल्ट क्या आएगा 30। तो 22 में कौन सा नंबर जोड़ देंगे 30 आ जाए, करेक्ट 8। कौन सा नंबर 8। चलो अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। अगला पार्ट आपका कौन सा है, सी। सी को करते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताना। सी को करते हैं, 8 मल्टीप्लाइड बाई फिलिंग द ब्लैंक है इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 2। यहाँ का नंबर निकालना है, यहाँ पे कौन सा नंबर हम ऐसा ले आए कि इक्वल हो जाए दोनों एक्सप्रेशन।
तब इसको देख लो, इधर तो दोनों हैं, इसको हम देखें तो कितनी वैल्यू आ रही है? 64 में 2 से डिवाइड करने में वैल्यू कितनी आएगी? 32 आएगी। तब 8 में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 आ जाएगा? 8 के टेबल में 32 आता है, 8 4 जा 32, ये 4 हो गया। उसी तरह डी वाले पार्ट को कर लो बेटा। डी वाला पार्ट क्या बोल रहा है? 34 माइनस फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल टू 25। ये तो सिंपल है, यहाँ तो वैल्यू दिया हुआ है 25। अब 34 में से मैं कितना माइनस कर दें कि 25 आ जाए? हो जाएगा? ये करके बताना पड़ेगा। 34 में कितना माइनस कर दें कि 25 आ जाए? 34 में कितना माइनस करें? अरे 9 माइनस करें, कितना आ जाएगा? 25। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, हो गया आपका फिगर इट आउट कंप्लीट। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। सब कॉपी पे करते जाइए बेटा, केवल कहानी नहीं सुनना है। वीडियो चल रही है, बस कहानी सुन रहे हैं। कॉपी पे साथ में साथ ही साथ कॉपी और पेन चलता रहे, स्क्रीन सामने दिखती रहे, कॉपी पेन चलता रहे। मैथमेटिक्स की लाइव क्लास ऐसे ही चलती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए, उसको असेंडिंग बोलते हैं, और डिक्रीजिंग को डिसेंडिंग बोलते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे ए बी सी डी, ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनकी सबकी वैल्यूज निकालनी है। वैल्यू निकालना है और वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हुए एक्सप्रेशन लिखना है। मतलब वैल्यूज नहीं लिखनी। अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब पहले वैल्यू तो निकालेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग करने के लिए वैल्यू से, लेकिन जब वैल्यू से इंक्रीज कर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? वैल्यू नहीं लिखेंगे, एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। 67 माइनस 19 कितना होगा बेटा? 67 में से 19 को माइनस करो, देखो वैल्यू कितना आता है। इसको जब आप माइनस करोगे तो आ जाएगा 48। बी वाले को कर लेते हैं। 67 में से 20 को माइनस करते हैं, ये तो सिंपल 47। इसको कर लेते हैं, ये भी सिंपल 10। ठीक है, 35 में से 25 35 प्लस 25 माइनस नहीं करना है, 10। ये 48 है, देखो ऊपर मिट के 48। इसको ये प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दोनों को ऐड करना है। 30 50 60, ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई है 55। बीच में ऑपरेशन भी देखना है कि ऑपरेशन कौन सा लग रहा है। यहाँ डिवाइड है। सबकी वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, और सबकी वैल्यू निकाल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम करें तो इस नंबर के हिसाब से यदि हम देखें तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 40, तो ई वाला है। इसके बाद ई के बाद कौन सा है? 40 के बाद 47, बी। बी के बाद कौन सा है बेटा? 47 के बाद 48, ए। ए के बाद कौन सा है? 48 के बाद 55, डी। और लास्ट में कौन सा है हमारा? सी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यदि हम देखें तो कौन सा है नंबर? यदि हम लिखते हैं तो 40 है, 40 40 के बाद बी 47, फिर 47 के बाद 48, 48 के बाद 55 और 55 के बाद 60, है ना? बढ़ते हुए क्रम में है ना। 40 से 47, 47 से 48, 48 से 55, 55 से 60, बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन हम कोई आंसर ये नहीं देना है, ये आंसर देना ही नहीं, हमको एक्सप्रेशन देना है। एक्सप्रेशन में हम ये लिखेंगे ऐसे 67 माइनस 19 कॉमा, ये इस तरीके से। लेकिन पहला एक्सप्रेशन सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा ई वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, मतलब 120 माइनस 3, ये कॉमा, ई के बाद बी वाला एक्सप्रेशन लिखना है 67 माइनस 20,
फिर कॉमा, बी के बाद ए लिखना है 67 माइनस 19, ए के बाद डी लिखना है 5 मल्टीप्लाइड बाई 11, और डी के बाद सी लिखना है 35 प्लस 25, 35 प्लस 25। ऐसे ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है बेटा, ये हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ वैल्यू से लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, वैल्यू से नहीं लिखना, एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब बोल रहे हैं कि कंपेयरिंग नंबर तो हम ऐसे कर रहे थे भाई, लेकिन अब हम थोड़ा सा दूसरा मेथड को ही अपनाते हैं, कंपेयरिंग नंबर का दूसरा मेथड को ही अपनाते हैं, ऐसा कि उसमें हमको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, कुछ ऐसे देख करके हम अनुमान लगा के, सपोज एज्यूम करके, दिमाग से सोच के, ठीक है, मतलब विदाउट कैलकुलेशन हम देखें, गेस करके कैसे, ये करके हम ट्राई करते हैं। चलो, अब इन्होंने कहा कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 1023 प्लस 125, और दूसरा एक्सप्रेशन है बेटा हमारे पास 1022 प्लस 128। ये दो एक्सप्रेशन, नंबर वन ये, नंबर टू ये। अब बोले इन दोनों एक्सप्रेशन को आप कंपेयर करिए, कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, कौन सा एक्सप्रेशन छोटा है, दोनों कंपेयर करना है। चलो करते हैं। इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, अब देखो सिंपल तरीका इन्होंने क्या बताया है कि सबसे पहले यहाँ देखो क्या है, यहाँ 1022 है, तो ऊपर वाले को भी 1022 बना लेते हैं। तो इसको यदि हम बना लें फर्स्ट वाले को 1022, तो ये हो गया 1022 पहले वाले, लेकिन 1 तो कम पड़ रहा है ना इसमें, ये तो 1023 है, तो एक और इसमें जोड़ लेते हैं, हो गया 1023 हो गया। ये अब यहाँ पे क्या है 125, अब यहाँ पे लिख दिया हमने 125, ठीक है, यही दो थे, इसमें 1023 था और 125 था, तो 1023 को हमने ऐसे लिख दिया और 125, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इसको देखते हैं, ये तो 1022 है ही है, लेकिन यहाँ 128 है, तो 128 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, ये जो है 1022 तो है ही है, और 1028 को हम क्या लिख सकते हैं 125, यहाँ 125 है तो इसको 125 इक्वल कर दिए, और इसके आगे 125 में कितना बचा, अभी 3 बचा ना, तो इसको 3 1 कर दिए, 1 1, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे होता है असली कहानी, ये है आपका 1022 प्लस 1, ये हो गया 1023, 125 तो ठीक है, यहाँ पे 1022 है ही है, 128 को हमने लिख दिया 125 111। अभी इसको देख के क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पे तो एक बढ़ रहा है, ये तो सेम है, यहाँ एक बढ़ रहा है, लेकिन 125 ये है, तो यहाँ तो 3 बढ़ रहे हैं, तो कौन सा बड़ा होगा, यहाँ तो एक बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने बढ़ रहे हैं, 3 बढ़ रहे हैं, मतलब ये 2 ज्यादा हो रहा है ना, ये दो तो ज्यादा हो रहा है, एक ये ज्यादा हो रहा है, एक ये ज्यादा हो रहा है, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, कोई कैलकुलेशन किया, दोनों को जोड़ा मैंने नहीं जोड़ा, केवल मैंने इसको तोड़ा, ब्रेक किया। इसको कैसे ब्रेक किया, पहले वाले एक्सप्रेशन को हमने इक्वल किया, ठीक है, पहले वाले को हमने इक्वल किया, पहला इसमें क्या था 1022 था और यहाँ 1023 था, तो 1023 को हमने ब्रेक किया 1022 प्लस 1, और यहाँ 125 था कम वाला, तो इसको भी ब्रेक किया 125 प्लस 3, तो देखा कि भाई यहाँ तो प्लस 1 हो रहा है, यहाँ प्लस 3 हो रहा है, ये प्लस 3 वाला तो ज्यादा हो रहा है, ठीक। इसका मतलब ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ग्रेटर, ये ग्रेटर, समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब इसी को इन्होंने जो आपके बुक में समझाया है वो देखिए, 1023 प्लस 125 है, इसको इन्होंने लिखा 1022 प्लस 1 और 125, ठीक, इन्हीं दोनों को जोड़ना है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक,
इसको इतना याद, ये दूसरा एक्सप्रेशन है जिसको कंपेयर करना है। तो इसको इन्होंने किया 1022, मतलब ये नंबर आपस में बराबर करने हैं हमको, और आगे ये देख लेना है कि जो है अलग से। तो यहाँ +1 है, ये तो 1 ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे कितने ज़्यादा हो रहा है, ये 3 ज़्यादा हो रहा है। जो मैंने बताया था वही चीज़ उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन, तो देखने से ही बेटा क्या लग रहा है कि ये वाला ग्रेटर। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, only on seeing these expressions we can say that second expression is greater than first expression. Okay, चलो नेक्स्ट। वहां पे तो हम प्लस कर रहे थे, वहां पे तो हम प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब माइनस करके देख लेते हैं क्या आता है। तो माइनस करके जब हम देखेंगे, हमारे पास दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है। मतलब हम यहाँ पहले लिख दें, एक एक्सप्रेशन हमारे पास है 113 -225, ये पहला एक्सप्रेशन है। और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास है कौन सा, 112 -24। हमको कैलकुलेशन नहीं करना बेटा, अब बिना कैलकुलेशन किए हमको, सॉरी ऊपर वाले में कुछ ज़्यादा ही 1 लिख दिया मैंने, ये 113 है। कैलकुलेशन हमको नहीं करना, अब बिना कैलकुलेशन किए हमको बताना है कि इन दोनों एक्सप्रेशन में कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। सिंपल है। देखो इसको भी बराबर कर लें भाई, यहाँ 112 है तो इसको भी 112 कर लें। इसको 112 करेंगे तो ये होगा 112, ये होगा 112, और एक एक तो और है ही है इसमें, पहला वाला ये 25 है, लेकिन यहाँ पे तो 24 है। यदि हम यहाँ कर दें 24, इसमें भी एक है, ज़्यादा है। अब इसको आ जाते हैं, ये तो 112 है, बराबर है। दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या है, 24, ये भी बराबर है। अब देखने से पता चल रहा है कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा है भाई। यदि 113 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा। यदि ऐसा ना हो तो आप चेक कर लेना, आप इसको ऐसे करके चेक कर लेना। 13 में से 5 गया 8, 88 आ गया ये, ठीक है। और इसको यदि हम कर लें 112 में से हम घटा दें 24 को, कितना आएगा 8, ये भी 88। अब बड़ी समस्या, ये बड़ा तो है ही नहीं, इक्वल है। अब चलो हम बताते हैं कैसे इक्वल है। यहाँ पे क्या किया था आपने, यहाँ पे क्या किया था, ये कंफ्यूजन आपको कहाँ हुई, क्योंकि बेटा यहाँ माइनस करना है, वहाँ पे क्या किया था आपने, प्लस किया था, ठीक है। ये माइनस वाले में थोड़ा सा केस डिफर होता है, थोड़ा सा। क्या केस डिफर होता है कि ये जो 24 है ये माइनस हो रहा है, ठीक है, ये माइनस हो रहा है। तो जब इसमें से माइनस हुआ तो ये 24 के बराबर ही तो आया। एक इधर प्लस हो रहा है तो एक इधर माइनस हो रहा है। तो जब एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ, प्लस में भी एक ही हो रहा है और माइनस में भी एक ही हो रहा है, तो भाई जितना बढ़ा उतना क्या हुआ, घट गया। अब यहाँ एक बढ़ रहा है ना, ये एक बढ़ रहा, एक घट भी तो रहा है दूसरे वाले में, इसलिए ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या है, इक्वल है। यदि कहीं कोई डाउट होता है तो बेटा इसको पहले देखिएगा खूब कायदे से, इसको देखने के बाद फिर इसको देखिएगा कायदे से, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दोनों को देख करके तब करिएगा। आगे है प्रॉपर एक्सरसाइज है। अब जैसे आगे इसी उस पर इन्होंने प्रॉपर एक्सरसाइज दे रखा है फिगर इट आउट में, कि आपको ग्रेटर बताना है, लेस बताना है, इक्वल बताना है, इन एक्सप्रेशन को, इसको बताना विदाउट कैलकुलेशन बताना है, इसको बताना है, इसको बताना है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है यहाँ बताना है, ये माइनस वाले में करना है। और बाई चांस यदि कभी कंफ्यूजन होता है तो रफ वर्क करके चेक कर लीजिएगा विदाउट कैलकुलेशन जो आपने किया था वो कैलकुलेशन वाले से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है।
इसको भी करना है आपको, इसको भी करना है। करने के पहले कोई डाउट होता है तो पीछे पलट के पॉज कर करके देखना है, ठीक है। फिर भी डाउट होता है नोट करके रखना है, फिर डिस्कस करेंगे इसको। तो ये चारों करने। फॉर एग्जाम्पल यदि कहीं क्रॉस चेकिंग भी करना है, यदि मान लीजिए कि यहाँ आपका यदि आ जाता है कि नहीं ये वाला एक्सप्रेशन तो बड़ा है, यदि ये आंसर आ गया आपको लग रहा है कि नहीं ये देखने से तो ये बड़ा लग रहा है, जो आपने कैलकुलेशन किया उसका आंसर बड़ा आ रहा है, तो इसको आप चेक करिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए जो आपने बनाया है, लेकिन पहले नहीं, पहले वैल्यू नहीं निकालना, पहले आपको इसको सॉल्व करना है, ये बना देना है, ये बन गया, हमने डिटरमिन कर लिया कि भैया ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है इस वाले से, तब हम क्रॉस चेक करेंगे कि जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है बेटा, इतना काम आपको कर लेना। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट, रीडिंग एंड इवेल्युएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। अब ये तो कुछ नॉर्मल एक्सप्रेशन थे, अब तक तो आप लोग यही सोच रहे होंगे सर ये तो एक्सप्रेशन वाला चैप्टर बड़ा आसान सा है, लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, अब सिंपल एक्सप्रेशन नहीं, अब केवल ये एक्सप्रेशन नहीं रहेगा कि 5 + 2 123 + 24, अब ऐसे एक्सप्रेशन नहीं रहेंगे, थोड़े से कॉम्प्लेक्स रहेंगे। मतलब ये 2 टर्म्स के हैं ना, 2 नंबर्स के हैं, हो सकता है 3 नंबर्स के हों, 4 नंबर्स के हों, इस तरह के हम एक्सप्रेशन पे बात करेंगे। देखते हैं, अभी कुछ हिस्टोरिकल लेके चले हैं, theoretical, अब मैथमेटिकल थोड़ा सा आगे। Sometimes when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value. In such cases, we need some tool and rule to specify how exactly the expression has to be evaluated. ये बोल रहे हैं कभी कभी एक्सप्रेशन हमारे ऐसे होते हैं कि उनको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि वो किसके साथ क्या होगा, तो उसके लिए हमारे कुछ स्पेसिफिक टूल्स हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, उसको हम आगे स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, टू गिव एन एग्जाम्पल विथ लैंग्वेज, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसको उदाहरण से समझाने के लिए कुछ स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है, जैसे शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज। एक लाइन, अभी इसको खूब ध्यान से पढ़ना, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉय। इसका क्या मतलब हुआ, इस लाइन का, जो ये लाइन इन्होंने लिखा है, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉय, क्या मतलब हुआ, द फ्रेंड हैज टॉय एंड शालिनी सेट नेक्स्ट टू हर। मतलब अब यहाँ थोड़ा सा ये देखने से लग रहा है कि शालिनी टॉय के साथ बैठी हुई है फ्रेंड के साथ, कि शालिनी उस फ्रेंड के साथ बैठी हुई है जो टॉय के साथ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मतलब ये अब यहाँ शालिनी है, ये शालिनी है, ये उसकी फ्रेंड है। अब कंफ्यूजन ये है कि जो टॉय है वो शालिनी के पास है कि फ्रेंड के पास है, इस लाइन से कंफ्यूजन है। ये जो बीच में टॉय है वो टॉय इधर है कि वो टॉय इधर है। ठीक, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉय, इसका यदि हिंदी में हम देखें तो शालिनी बैठी हुई है नेक्स्ट टू अ फ्रेंड, फ्रेंड के सामने, विथ टॉय, टॉय के साथ, कि शालिनी बैठी है सामने अपने फ्रेंड के जो टॉय के साथ है। मतलब शालिनी टॉय के साथ है कि उसकी फ्रेंड टॉय के साथ है, ये है ना, कि ये जो बीच में टॉय है अब ये फंसा, ये शालिनी के साथ है कि टॉय के साथ है भाई, मीनिंग द फ्रेंड हैज टॉय, लेकिन इसका मतलब क्या है, कि फ्रेंड हैज टॉय एंड शालिनी सैट नेक्स्ट टू हर, कि फ्रेंड के पास टॉय है और शालिनी उसके सामने बैठी। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरा सेंटेंस, शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉय। इसका क्या मतलब निकाला गया, अब यहाँ देखो दूसरा मतलब निकाला गया, शालिनी हैज द टॉय एंड सी सैट विथ देम नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, कि शालिनी के पास टॉय है और वो अपने फ्रेंड के सामने बैठी। इसी तरीके के कुछ कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन हम आगे देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि भाई 3 नंबर हैं, जैसे 5 2 3, कुछ एक्सप्रेशन मैंने लगा दिया प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये 2 अब 2 इसके साथ है, 2 इसके साथ है, मतलब वो किसके साथ है, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, हम बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे उसको।
इसका मैथमेटिकल वर्जन देखेंगे तो थ्योरेटिकल वर्जन हुआ ना बेटा, ये थ्योरेटिकल वर्जन हुआ कि इस तरीके की चीजें एज एक्सप्रेशन के रूप में आगे आने वाली हैं। ठीक है, तो हम इसको आगे आपके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा यहीं फिनिश करते हैं।